आते हैं साकार आते नजर साकार आते हैं बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते शांति समझाने जब को है शांति देता शिव पे परमाणु कहते कानों में जैसे कहता शांति समझाने जब को है शांति देता शिव पे परमाणु कहते कानों में जैसे कहता कुटिया में खत लिखते प्यार प्यार पाते हैं साकार आते नजर साकार आते हैं बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते ओम शांति भवन में मिलने अब भी आते हो जब से अज्ञान बनना हमको सिखलाते हो ओम शांति भवन में मिलने अब भी आते हो जब से अज्ञान बनना हमको सिखलाते हो चारों धाम तीरथ तेरे कदमों में पाते हैं साकार आते नजर साकार आते हैं बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते हैं प्राण प्यार बाबा अव्यक्त तेरे भी साकार आते नजर साकार आते हैं बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते हैं बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते बचपन की राहों में बच्चों की निगाहों में प्यार तेरा पाते संस्कार तेरा पाते नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही खास कार्यक्रम सेकंड टाइम में और मैं हूँ आपके साथ आंचल वर्मा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हर बार की तरह हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब नमस्कार डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं इनका क्वेश्चन है इनका नाम है रमन और ये फरीदाबाद से है इनका क्वेश्चन है कि मेरा बीपी हाई रहता है एलडीएल एसडीएल सारे दिन में उठते बैठते चलते फिरते बाबा कहते एक मुझे याद करो मुख्य है ही याद कल बाबा ने क्या कहा एक ही मत मिलता है उसी को कहते वंडरफुल यह है वंडरफुल मत ये बेस्ट पढ़ाई है ये पढ़ाई है दी बेस्ट ये पढ़ाई को टीचर अपने पढ़ाई के लिए आते हैं खुद भगवान पढ़ाने के लिए आते हैं
ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये है सोर्स ऑफ इनकम। हमको सजनी बनकर श्रृंगार करके ससुर घर जाना। हमें सजनी बन ससुर घर जाना है। हमारा साजन है शिव बाबा। शिव बाबा है ये साजन, फ्रेंड, सर्व संबंध। सब बातों को छोड़ एक बाप को याद करो। सत्व प्रधान बनने के लिए ये पढ़ाई आवश्यक है। सतो प्रधान बनने के लिए पढ़ाई आवश्यक है। ये पढ़ाई पढ़ने के बाद नंबरवार आते हैं। बाबा को पता है नंबरवार है, फिर भी बाबा समझाते हैं कि बच्चे सजाओ से छूट जाए। तुम प्रधान से सत्व प्रधान बन रहे हो। तुम यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। हमारी आत्मा को जंग लगे। आत्मा को जंग लगी है, याद से जंग ये निकलती। 84 जन्म लेने वाले बाप का ज्ञान और सृष्टि चक्र को समझ सकते हैं। जो 84 जन्म लिए हैं वही ये ज्ञान समझ सकते हैं, 84 जन्म का। जिसके 84 जन्म होते हैं वही इसी श्रीमत पर चलते हैं और वही फिर श्रीमत पर भी चलते हैं। उनको 24 कैरेट सोना बनना है तो देही अभिमानी बनना। 24 कैरेट सोना बनना है तो देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा एक बाप, संगम पर है 2 बाप, इस संगम पर है 3 बाप। सतयुग में है एक बाप, भक्ति मार्ग में है 2 बाप, संगम पर 3 बाप। ब्रह्मा बाबा सुनते आज की मुरली। वाणी है 6 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 ही दुख है, इक्वल नहीं है। कौन सी हिस्ट्री है ये? हार और जीत की हिस्ट्री। कौन सा खेल है ये? सुख और दुख का खेल। और इसमें 3/4 सुख है। प्रश्न है, ये बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है, कैसे? उत्तर, ये बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकंड सारी सृष्टि में जो हो रहा है वह फिर से हूबहू रिपीट होता है। ये ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है, टिक टिक होती रहती है। एक टिक न मिले दूसरे से, इसलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पार्ट अच्छा व बुरा चलता है सब नूंद है। इस बात को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जो कुछ भी होता है वो टिक टिक जो ड्रामा में नूंद है होता ही रहता है। एवरीथिंग इज फिक्स, पहले से फिक्स है। तो ये बेहद का ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्मा अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांत। सभी आत्माओं को अब घर जाने का प्रोग्राम है। सभी आत्माओं का प्रोग्राम कौन सा है अब?
घर जाए घर जाने का प्रोग्राम है। कौन से प्रोग्राम बना रहे हो? घर जाए घर जाने का प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम खत्म, ये प्रोग्राम है अभी घर जाने का प्रोग्राम। ये घर जाने का प्रोग्राम तुम्हें कौन बताते हैं? जरूर बाप ही बताएगा। क्या कहते? हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, बाकी थोड़ी आत्माएं रही है। अब सबको वापिस जाना है और फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में तुम आए थे, फिर सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, संगम में 1 जन्म, ऐसे पुनर्जन्म लेते 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 अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। कहाँ पड़े हैं हम? पराये राज्य में आकर पड़े हो। ये सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही जानती है और दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। बच्चे, तुम अब पराये राज्य में आकर पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गवा बैठे हो। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। आधा कल्प तुमने राज्य किया और फिर क्योंकि नीचे सीढ़ी उतरना है, जरूर सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में तो आना ही है। ये भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है उसको याद करो। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सतो प्रधान थे, सुखधाम के वासी थे। फिर पुनर्जन्म लेते 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 दुखधाम में जर्जरीभूत अवस्था को आकर पहुंचे हैं। अब फिर तुम आत्माओं को बाप से श्रीमत मिलती है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। अब तुम बच्चे बहुकाल से अलग रहे हो, इसलिए तुमको श्रीमत मिलती है। पहले पहले तुम बिछुड़े हो, फिर सुख का पाठ बजाते आए, फिर तुम्हारा राज्य भाग्य छीन लिया गया और फिर तुम दुख के पाठ में आए। अब तुम बच्चों को फिर से वो राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। तो आत्माएं कहती है ना विश्व में शांति हो। अब इस समय सब तमो प्रधान होने के कारण फिर विश्व में अशांति है। तो यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का जैसे कि एक खेल बना हुआ है। अब तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले इस विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है ही शांति था। जहां आत्माएं रहती है वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं है। पर सतयुग में विश्व में शांति थी।
फिर नीचे सीढ़ी उतरते उतरते, वो भी उतरते नहीं, सीढ़ी नीचे गिरते गिरते कह रहे, सीढ़ी से गिरते गिरते एकदम अशांति हो गई है। अब सारे विश्व में सब शांति चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को विश्व तो नहीं कहेंगे, उसको तो ब्रह्मांड कहा जाता है, जहां तुम आत्माएं निवास करती हो। आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। शरीर से आत्मा अलग होने से फिर शांत हो जाती है। कब तक? शरीर से आत्मा निकलती है, एकदम शांत हो जाती है। कब तक? जब तक दूसरा शरीर ले, तब तक। फिर चूरपुर करे, हलचल शुरू हो जाती है। अब तुम बच्चे यहां आए हो किस लिए? पावन बनने और मनुष्य से देवता बनने। और कर्म करने के तुम यहां आए हो अभी बाबा के सामने किस लिए? पढ़ने और घर जाने के लिए। घर जाने के लिए। और विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने के लिए, पति से प्राण बनने के लिए। पतित से पावन बनने के लिए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, श्रीमत लेने के लिए, कांटे के फूल बनने के लिए। कांटों से फूल बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए। तुम यहां आए हो किस लिए? तो तुम कहते हो बाबा अपने शांति धाम में, सुख धाम में ले चलो। शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख दुख का पार्ट नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। और उतरते कैसे है वो भी सीढ़ी में दिखाया है। तुम सीढ़ी उतरते हो और फिर एक ही बार चढ़ते हो, पावन बन चढ़ते हो। अभी चढ़ रहे हो और पतित बन फिर उतरते हो। पावन बनने बिगर सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। इसलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख का मार्जिन तुमको ज्यादा है। इक्वल हो तो कोई फायदा ही नहीं, जैसे फालतू हो जाए। आप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें 3/4 सुख है और 1/4 कुछ न कुछ दुख है। इसलिए इसको दुख सुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। भारतवासी ही तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, जानते ही नहीं। अब तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आते हैं। बाबा भी गुप्त। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को तो नहीं जानते। आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए।
हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं और वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित हो, इसलिए तो बाप को पुकारते हैं। तुमको दो बाप है, परमपिता परमात्मा सब आत्माओं का एक बाप और एक दूसरा शरीर का बाप। ऐसे नहीं ब्रदर्स ही सब बाप है, नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। आत्मा आत्मा कोई परमात्मा नहीं है। कहते ना, जब जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो यह भी खेल है। जो कुछ होता है ये खेल है, रिपीट होता रहता है। और तुम आत्मा इसमें कितना भारी पार्ट बजाती हो और फिर जाती हो इतना भारी पार्ट बजाकर। ये नाटक अनादि जू मिसल चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, टिक टिक होती रहती है। परंतु एक टिक न मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता है वो फिरता ही रहता है। जो हर धर्म के मुख्य एक्टर्स है उनका उनका बताते हैं। ये सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी नहीं स्थापन करते। एक परमपिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते हैं और राजधानी अथवा डिनास्टी भी स्थापन करते हैं। वो तो धर्म स्थापन करते हैं, उनकी पिछाड़ी फिर उनकी आत्माओं को आना ही है, सबको आना है। सबको ले कौन आते हैं? सबको ले कौन आते? सब अपने अपने समय पर आते। सबको ले कौन जाते हैं? बाप सबको एक साथ ले जाते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और ये खलास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाएगा? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो ये कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, कितने मत मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई है और गिनती करना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जब अनेक धर्म है और एक धर्म नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो फाउंडेशन प्रायलोप हो गया है। सिर्फ देवी देवताओं के चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब तो बाद में आते हैं। त्रेता में बहुत है, त्रेता में बहुत है जो फिर स्वर्ग में नहीं आते। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। स्वर्ग माना एकदम नंबर 1 स्वर्ग किसको कहेंगे? सत्युग में। लेट भी आते हैं। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने का, नई दुनिया में जाने का। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, सेमी स्वर्ग है। स्वर्ग तो कहा जाएगा सत्युग। हमको त्रेता में आना है कि सत्युग में आना है? सत्युग में आने का पुरुषार्थ करें। बाप कहते हैं स्वर्ग में
तुम तब आएंगे जब दो बातें, क्या? पूरे बलि आ जाएंगे, याद और सेवा, और पूरे बलि आ जाएंगे, जब पूरे बलिहार जाएंगे, और जब पति से पावन बनेंगे, और श्रीमत पते जो श्रीमत पर चलेंगे, और दो बातें, दो बातें, दो बातें, एक पावन, दूसरा नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बनेंगे, और मनुष्य से देवता बने। मनुष्य से देवता बनेंगे। और डॉक्टर साहब श्रीमत पर चले। स्वर्ग में कब आएंगे, कौन आएंगे? श्रीमत पर चलेंगे। दो बातें है ये, बाबा पर पूरा पूरा बलि, जो पूरा पूरा बलिहार जाएंगे। 25 से पावन बनेंगे। अभी देखते हैं जो बात अभी तक नहीं आई। नंबर 1, जो मेरे को याद कर पावन बनेंगे, और नंबर 2, जो दैवी गुण धारण करेंगे। दैवी गुण भी धारण नहीं किए तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे। अभी तो स्वर्ग है नहीं, अभी नर्क है। तो बाप ने प्रश्नावली बनाई थी, अपने दिल से पूछो कि हम सतयुगी स्वर्गवासी है या कलयुगी नर्कवासी है। सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, यहां फिर ऊपर कैसे जाएंगे? बाप तुम्हें शिक्षा देते हैं, तुम्हारी है चढ़ती कला। एक जन्म में चढ़ती कला, तेरे भाने सरों का भला। कभी सतयुग के बन जाते हैं, फिर कलयुग के बन जाते हैं। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान फिर कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करते रहो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल्प पहले भी तुमको ज्ञान सिखलाकर ऐसे ही देवता बनाया था। अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो तमो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई मनुष्य तो नहीं हो सकता। हे पतित पावन, हे भगवान जब कहते हैं तो बुद्धि तो ऊपर चली जाती है। वो निराकार है, बाकी सब पाठधारी है, सबको अपना अपना शरीर है, सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं, लेकिन मैं अकेला ऐसा हूं, शिव बाबा कह रहे, जो पुनर्जन्म रहित हूं। ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते हैं इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम जानते हो, इसलिए तुमको नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ये ज्ञान और कोई में भी नहीं है। तुमको तो बहुत खुश होना चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है और बहुत मीठा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं है। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे देते हैं क्योंकि बच्चे वारिस है, एक कायदा है। वहां है साइलेंस परम धाम में। फिर है मूवी सूक्ष्म लोक में, और फिर यहाँ है टॉकी। बच्ची आज सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है। अब आत्मा तो निकल कर नहीं जाती ना। ड्रामा में जो नूंद है
सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पार्ट चलता है, अच्छा और बुरा सब नूंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पार्ट बजाते हैं। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में ये छिछी बातें होती ही नहीं। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा तो नहीं होता। ड्रामा को न जानने के कारण कहते हैं दुख और सुख परमात्मा देते हैं। अब जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं है, वैसे रावण का भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती हर वर्ष मनाते हैं तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे। जिसको सुख मिलता है वो महिमा करते हैं बाबा की। तुम बच्चों को तो बाप से वर्षा मिलता है। बाप प्यार का सागर है। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि होते हैं, तो उनको बोलो वहां रावण राज्य ही नहीं है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। इतना अच्छी रीति समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। इस समय तुम समझाते हो, फिर तुम इससे देवता बन जाते हो। देवताओं से ऊंचा कोई है नहीं, इसलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरु है, सदगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल। अकाल मूर्त है ही एक सदगुरु। वो कालों का काल महाकाल है। वो काल तो एक एक को ले जाते। बाप कहते मैं कालों का काल महाकाल तुम सबको वापिस ले जाता हूं, वो भी पवित्र बनाकर। पहले सबको शांति धाम और फिर सुख धाम में ले जाता हूं। अगर मेरा बनकर माया का बन गए तो सजाएं खाएंगे। और घर वापस नहीं जा सके। घर तो सब जाएंगे, सजा खाकर जाएंगे, कोई योग बल से जाएंगे। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन गए तो आपने क्या कहा? धर्मराजपुरी में सजाएं खाएंगे। और कह रहे हैं तो सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। वो स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे। कहां ठहर नहीं पाएगा वो? स्वर्ग में। वो प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते बच्चे मेरी निंदा नहीं कराओ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख देने के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख ही तो देते हैं। वहां ये बातें होती नहीं। वह है ही राम राज्य। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। इस योग बल से तुम सारे विश्व पर राज्य पाते हो और सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते हो और फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के मंदिर बनाते हो। कितने बनते हैं? कहते हैं अमृत का कलश माताओं पर रखा।
गौ माता कहते हैं ना, तो ये है ज्ञान। पानी की बात नहीं, वो गौमुख नहीं, ये माता है गौमुख। इनके मुख से ज्ञान की धार निकलती है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वो लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बन करके बैठे हैं। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खिवैया मिला है तुम्हें, पार ले जाते हैं। तुम वैश्यालय से शिवालय में जाते हो, उसको कहा जाता है शिवालय। वहां विकार होते नहीं। ये है वैश्यालय, यहाँ विकार होते हैं। फिर उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है, उसमें लिखा है कि अपने दिल से पूछो कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। बहुत प्रश्न ऐसे है जो पूछ सकते हैं, उसमें से ये एक प्रश्न है। कोई को भी पूछो तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम अभी सुख में हो या दुख में हो, तो क्या कहेंगे? दुख में ही है। यहाँ कोई सुख में नहीं है। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचार भी तो होगा। तो वो देवताएं थे, अब नहीं है। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है एक धर्म की स्थापना करने। तो गोया तुम अपने लिए स्वर्ग स्थापन कर रहे हो, सो भी श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। मुझे प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त रहना है। बात आएंगी, बात जाएंगी, फिर 5000 साल बाद आएंगी। कुछ भी हो जाए मेरी खुशी न जाए। आज बाबा ने क्या सिखाया हमें? प्रोग्राम है घर जाने का, ये प्रोग्राम बाप बना दिया। बाबा ने प्रोग्राम बनाया, आत्माओं को घर जाना है, आत्माओं का प्रोग्राम है ये। वाह, रावण राज्य में आकर पड़े हो। तुम कहाँ पड़े हो? रावण राज्य में आकर पड़े हैं। पड़े मैं कोई काम धाम के नहीं, ऐसे पड़े। लोग तो काम धंधे से कितने भाग रहे, दौड़ रहे, तुम रावण राज्य में आकर पड़े हो। अपने हार और जीत की हिस्ट्री याद करो। ये है अपने हार और जीत की हिस्ट्री, शांति अशांति की हिस्ट्री, दुख सुख की हिस्ट्री। इसमें 3/4 सुख है। और आधा आधा अगर हो तो मजा ना आए, लेकिन 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। उसमें भी दुख और भी शुरू होता है तब कम है, आखिरी आखिरी में नहीं जैसा। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहते हैं। और जब तुम मेरे द्वारा पावन बनेंगे तो तेरे को धारण करेंगे तो आज बाबा ने नई बात बताई, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। जब तुम मेरे द्वारा
मुझे याद करेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे तो तुम स्वर्ग में आएंगे। भगवान बगैर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। पावन बनने बगैर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। कोई पूछता है देवी देवताओं को भी तो बाल बच्चे थे, परंतु उनको वहां योग बल से बच्चे पैदा होते। ये ड्रामा जो मिसल चलता है। ये ड्रामा है जो मिसल टिक टिक होती रहती, चलता ही रहता। अभी घर जाने का प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम बनाए हैं घर जाने का। यह ज्ञान आप जानते हो, इसलिए आपको कहते हैं सुदर्शन चक्र है। आपको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी, क्योंकि ड्रामा का आदि मध्य अंत तुम जानते हो। बाबा ने कहा अगर मेरा बनकर माया का बनेंगे तो सतगुरु का निंदक ठोर नहीं पाए। तो ठोर का अर्थ मतलब सत्युग में, स्वर्ग में नहीं आएंगे, सत्युग में नहीं आएंगे। सदगुरु का निंदक ठौर न पाए, माना स्वर्ग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे। और आत्मा के पिता को कभी भूलना नहीं। आत्मा और आत्मा के पिता को कभी भूलना नहीं। मैं हूँ कालों का काल। बाबा ने कहा वो काल तो एक को ले जाता है, दो को ले जाता है। मैं हूँ कालों का काल, महाकाल। प्रोग्राम बनाए सबको एक साथ होलसेल में वापस ले जाना है। अभी कुछ ही समय में विनाश शुरू होगा। इसमें तीसरा महायुद्ध होगा, भारत में गृह युद्ध होगा, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी और इसके द्वारा विनाश होगा। दूसरे देश में तीसरा महायुद्ध होगा, भारत में गृह युद्ध होगा और केवल 9 लाख बच जाएंगे। बाबा कांटों के जंगल को फूलों का जंगल बना। अब बाबा आए ही है इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने। तो नई दुनिया सतयुग आ रहा है। गायत्री वाले क्या कहते? सावधान, नया युग आ रहा है। पर कौन सा युग, उन लोगों को क्लियर नहीं होता। वो युग कौन सा है? सतयुग आ रहा है। अभी अति के बाद अंत होगा। ये जो पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे ही रहेगा क्या? बढ़ता ही रहेगा? नहीं। ये जो जगह ले रहे हैं, 2 गांव ऐसे जुड़ते जा रहे हैं, कब तक? तो ये बढ़ता ही रहेगा क्या? नहीं। इसका अति के बाद अंत आना है। कितनी लोक संख्या बढ़ती ही जा रही है। यदि आप बनकर माया के बने तो सपनों में नहीं जाएंगे। तो इसका एंड तो होगा ना, तभी नई दुनिया आई की आई। बाबा बस जैसा मीठा कोई नहीं। बाबा जैसा मीठा बाबा जब आते हैं तो 3 धर्म होते हैं, आदि सनातन देवी देवता नहीं। बाबा कहते हैं मैं जब आता हूँ तब एक धर्म नहीं है सिर्फ। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सब है। तो जो फाउंडेशन है वही गायब है। तो मैं आकर के केवल चित्र बचे हैं, निशानियां। आते सब अपने समय पर जाएंगे सारे। तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। आते सब अपने अपने समय पर है और जाएंगे तो सब एक साथ। यह ड्रामा सुख दुख का खेल है। ड्रामा ही है सुख और दुख का खेल, हार और जीत का खेल। ले जाने के लिए बाबा का आते अपने आप, लेकिन कालों के काल महाकाल लेकर जाते सबको एक साथ। नामिका में बनेंगे तो देवियों का मंदिर बनाएंगे। भक्ति मार्ग में ये देवी देवताओं के मंदिर बनाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम अब पराये राज्य में आए। अभी बाबा कहते मैं पराये राज्य में आया हूँ। ये रावण का राज्य, तुम भी पराये देश में हो। ये रावण का देश है। अब ये है वैशालय, हम जा रहे हैं शिवालय में। वो है अपना देश, वहां रावण नहीं होगा। रावण ही दुख देता है। जब देवी देवता धर्म का अलग होता है तो भगवान आते। रावण की मरनती मनाते हैं, रावण को जलाते हैं और शिव की जयंती मनाते हैं। अब वो भी हर वर्ष शिव जयंती। वो पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी सब पुनर्जन्म में आते। शिव बाबा का अवतरण होता है, दिव्य अवतरण, पर काया प्रवेश। दैवी गुण धारण करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे।
दैवी गुण धारण करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। 2 बातें बताई, मुझे याद करो, पावन बनो, दैवी गुण भी धारण, मेरे द्वारा पावन बनो, दैवी गुण भी धारण करो। कभी मेरी निंदा कभी मत करो। सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं बनना। बाप की निंदा कराने वाला कोई ऐसा काम नहीं करना। तुम्हें बहुत मीठा बनना है। 2 नंबर है, योग बल से पवित्र बनकर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई है नहीं। वरदान, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो विश्व के भी राज दुलार भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हैं। ये परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हैं। राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे, भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अभी स्वराज्य अधिकारी बन गए। भविष्य से पहले भी अभी स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले परमात्मा स्नेही वही परमात्मा स्नेही है। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। अच्छा, ओम शांति शांति।